आईडीआर पर आप सुन रहे हैं जमीनी कहानियाँ, विकास सेक्टर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ जो देश भर के तमाम समुदायों की जमीनी सच्चाई और उनके अनुभवों पर बात करती हैं। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। मैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में क्वेस्ट अलायंस नाम की संस्था में प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर काम करती हूँ। मेरे काम में मुख्य रूप से सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा यानी सेल पर अध्यापकों को सपोर्ट करना होता है। यह एक शिक्षण पद्धति है जो गहराई से अपने विचार सुनने और साझा करने को बढ़ावा देती है। मेरा काम स्कूल स्तर पर सेल से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां और कहानी सुनने से जुड़े सत्रों में भाग लेना होता है। यह बात साल 2023 की है, जब मैं अपने जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्राओं के साथ एक कक्षा आयोजित कर रही थी। हम उस दिन सुमीरा उरांव की कहानी पर चर्चा कर रहे थे, जो सेल पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। ग्रामीण झारखंड में कई महिलाओं की तरह सुमीरा भी डायन प्रथा से जूझ रही थी। सुमीरा ने अपना जीवन अंधविश्वास और डायन करार दिए जाने के कलंक से लड़ते हुए बिताया था। चूंकि यह सेल की कक्षा थी, इसलिए इसका उद्देश्य छात्राओं को अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करना था। कहानी सुनने के बाद हमेशा की तरह एक सेशन आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने कहानी से जो भी महसूस किया वह साझा किया। मैंने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रही थी। सत्र समाप्त होने के बाद वह मेरे पास आई और उसने पूछा कि आपने हमें बताया कि यह एक सच्ची कहानी है, क्या आप मुझे सुमीरा उरांव का फोन नंबर दे सकती हैं? मैंने उसे पूछा कि आपको उसका नंबर क्यों चाहिए। इस पर बच्ची ने मुझे अपनी दादी के बारे में बताया, जिन्हें गांव में डायन कहा जाता था और लोग उनसे हर जगह से बाहर कर देते थे। उसने मुझसे कहा कि हमारे गांव में कोई भी मेरी दादी के पास नहीं आता और न बात करता है। लोग ऐसा भी कहते थे कि वह बच्चों पर बुरी नजर रखती थी। अब इस वजह से दादी का गांव की दुकानों से सामान खरीदने तक की इजाजत नहीं थी। मैंने उस छात्रा से कहा कि जब आप घर जाओगे तो सुमीरा उरांव की कहानी से आपने जो भी सीखा वह अपने परिवार के साथ साझा करना। हालांकि अपने परिवार के सदस्यों को समझाने से पहले छात्रा को खुद को जागरूक करना पड़ा कि आखिर सारी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। तभी जाकर वह अपने परिवार को यह विश्वास दिला सकेगी कि डायनों का कोई अस्तित्व नहीं है और ये सब अंधविश्वास की ही उपज है। उसकी दादी लोगों के व्यवहार की वजह से बहुत तंग आ चुकी थी और गांव छोड़ने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि पूरा समुदाय उनके खिलाफ था। लेकिन बच्ची ने घर जाकर अपने परिवार को इस पूरे मामले को पंचायत में ले जाने के लिए राजी किया, क्योंकि स्कूल में उसे बताया गया था कि किसी को डायन कहना या उसके साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। पंचायत की बैठक में परिवार ने तर्क दिया कि हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं और सभी स्वस्थ हैं। यदि दादी सच में बच्चों को नुकसान पहुंचाती तो क्या वे सभी अभी ठीक रहते? पंचायत ने परिवार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और इस पर गांव वालों को झुकना पड़ा। उस बातचीत को 1 साल से ज्यादा हो गया और परिवार अभी भी उस गांव में रह रहा है। यह सब होने के बाद मैंने उस छात्रा से कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आप इस कहानी से मिले सबक को अपने जीवन में लागू कर पाए। छात्रा ने इस पर मुझे अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, मैम, जब मुझे किसी चीज के बारे में लिखना होता है तो अब मैं खुद पर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती हूँ और अपनी राय व्यक्त करने में कभी नहीं डरती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके समुदाय, इलाके, जिले या प्रदेश से जुड़ी किसी समस्या या उसके समाधान के बारे में बात करती है, तो हमें hindi@idronline.org पर लिख भेजिए। ऐसी ही और ज़मीनी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।